इस बदलते मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें तो ये 2 पत्ते आपके शरीर को अद्भुत लाभ देंगे और इसके लिए आपको किसी भी तरह के रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके शरीर को अद्भुत लाभ देंगे, साथ में आपका लाखों का खर्चा भी बचाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है इस समय पर तो इन्फेक्शन होना या किसी भी तरह का वायरल फीवर आना ये बहुत ही आम समस्या सी हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया इस तरह की दिक्कतें बारिश के मौसम में अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये छोटा सा काम करेंगे और इन 2 पत्तों को मेरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। और सिर्फ आपके शरीर को अंदर से ही लाभ नहीं मिलेंगे, इनका इस्तेमाल अगर आप लगाने के लिए भी करते हैं तो इससे पुराने से पुराने दांत, खाज, खुजली में आपको आराम मिलेगा, स्किन साफ होगी, स्किन पर होने वाले इन्फेक्शन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। मुहासों की दिक्कत अगर आपको हो रही है बदलते मौसम में, जैसे कि मुझे भी हुई है, मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। क्योंकि जब भी बदलते मौसम में हम आते हैं तो चिपचिपाहट बढ़ जाती है और कई बार अगर आप जो है ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी तासीर कई बार गर्म होती है तो इसकी वजह से भी आपको ये समस्या देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर आपको भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो सामने वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे हाथ में है यहाँ नीम के पत्ते। यहाँ पर आपने नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना है। नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते ये दोनों ही आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। इन पत्तों को आपने जो है अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लेना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं और बरसात के मौसम में होने वाले स्किन के अंदर से यानी कि शरीर के अंदर से इन्फेक्शन हो या फिर बाहरी इन्फेक्शन हो, इन सब के लिए नीम इस समय पर बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि नीम पर इस समय पर नए पत्ते भी आते हैं और निबोलियाँ भी आती हैं। आपने इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है। अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो शरीर साफ होगा, अंदर से ब्लड का इन्फेक्शन ठीक होगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और आप वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा जो तुलसी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। ये भी आपके शरीर से किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को दूर करने का काम करती है। इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको दूर करने में मदद करती है। और अगर आपको फीवर की समस्या है तो उसमें भी काफ़ी लाभ देती है। तो आपने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लेने हैं, साथ में नीम के पत्ते लेने हैं। इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, 8-10 पत्ते आप ले सकते हैं आराम से, या फिर मिनिमम 2 पत्ते तुलसी के और 2 पत्ते नीम के आप यूं ही चबा कर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ते ले लिए हैं, साथ में थोड़ी सी निबोली भी ऐड कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर आपने थोड़ी सी लौंग भी इंक्लूड कर ली है। लौंग जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, उसको क्लीन करने का काम करती है। इसके अलावा अगर सर्दी, खांसी, जुकाम में किसी तरह की आपको कफ की दिक्कत है, यानी कि कफ बढ़ा हुआ है, ये जॉइंट्स पेन है बदलते मौसम में, उसमें भी लौंग आपको काफ़ी लाभ देती है। और शरीर के ऊपर होने वाले इन्फेक्शंस जो होते हैं सर्दी जो बरसात के मौसम में हो जाते हैं अक्सर, उनसे भी आपको लौंग बचा करके रखती है। इसके अलावा जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी। ये भी आपके शरीर को बहुत लाभ देती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फेक्शन से भी बचाती है, कंज्यूम करने में भी आपको फ़ायदे मिलते हैं और लगाने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने एक खरल में डाल करके हल्का हल्का सा कूट लेना है। कूट कर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और किसी कपड़े की मदद से कपड़शन करते हुए इसका रस निकाल लें। अगर सुबह खाली पेट आप बदलते मौसम में, यानी कि जब भी गर्मी से सर्दी आए, सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से बरसात का मौसम आए, आप हर समय पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन्हें अच्छे से रस को निकाल करके लगभग 10 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट लेना है। 10 ml आपने ये लेना है, 10 ml आप इसके अंदर पानी मिला सकते हैं। इसको लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी सारी चीज़ें आपने ली हैं, ये यानी कि ये जो लिक्विड आप ले रहे हैं, ये बेसिकली आपके आंतों के कीड़ों को ख़त्म करेगा, आपके खून को साफ़ करेगा, लीवर को साफ़ करेगा, किडनी को साफ़ करेगा और किसी भी तरह का अगर वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में पनप रहा है तो उसको दूर करने में मदद करेगा। किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अगर आप परेशान हैं तो उसको भी दूर करेगा। तो इसको अगर आप लेना चाहें तो हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं, बहुत आसानी से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्किन पर होने वाले किसी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं, दाद
याद है, खुजली है, बदलते मौसम में अक्सर हो ही जाता है और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। घमौरियाँ होने लगती है या फिर चेहरे पर किसी तरह का पिगमेंटेशन या फिर आप कह सकते हैं मुहासे निकलने लगते हैं या दाँत खाज खुजली की दिक्कत हो जाती है, तो कॉटन की मदद से इस रस को आप वहाँ पर लगाते हैं और साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं लंबे समय तक लेने की बात करूं तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लीजिए बदलते मौसम में, जब तक ये इस वायरल इन्फेक्शन का समय चल रहा है। और अगर नहीं है कोई समस्या तो 2 हफ्ते में भी 3 दिन के लिए लिया जा सकता है। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी को इस समय पर ये समस्या होती ही होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। Stay healthy, stay happy. Bye-bye.